तो अब हम वृत्त की कुछ और मज़ेदार बातें देखते हैं। यहाँ देखिए, यह है एक वृत्त, इसे मैंने कागज़ से काटा है। इसका केंद्र है O और इसकी एक जीवा है AB। अब यदि मैं इस वृत्त को कुछ इस प्रकार से मोड़ूं कि A और B एक दूसरे के ऊपर आएं, ऐसे, इसको बिल्कुल बीच से मोड़ दिया गया। इसका अर्थ है कि A और B को बिल्कुल आधा आधा बांट दिया गया है। यदि ये बिंदु M है तो AM MB के बराबर होगा। अब जो ये रेखा थी जो कि केंद्र से होती हुई इस AB पर आ रही है, यह रेखा पक्का इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या आप इसकी जांच करना चाहेंगे? आइए करके देखें। यह है एक और वृत्त और यहाँ इसका केंद्र है O। मान लीजिए मैं इस पे कोई जीवा बनाऊं AB, और यदि इस AB के बिल्कुल मध्य बिंदु से इस O को मिलाया जाए तो पक्का O और ये बिंदु है L, तो पक्का कोण OLB 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से कोण OLA यह भी 90 डिग्री का होगा। और मान लीजिए इसी का उल्टा करके देखें। एक और वृत्त, इसका केंद्र O और एक जीवा AB। अब यदि मैं O से AB पर एक लंब बनाऊं, यानी यहां से यहां तक एक 90 डिग्री का कोण बनाया जाए, तो ये 90 डिग्री का कोण पक्का इस AB को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी AM बराबर होगा MB। तो क्यों ना हम इसे सिद्ध करके भी देखें, क्योंकि यही आपकी पुस्तक की एक प्रमेय भी है। तो यहाँ एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और जिसकी एक जीवा है AB, और हमने केंद्र से जीवा पर एक लंब बनाया, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाया। हमें यह सिद्ध करना है कि AM बराबर होगा MB। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या किया जा सकता है? त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMB में यदि हम OA को मिला दें और OB को भी मिला दें, तो OA और OB इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो उनकी लंबाई बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि OA बराबर है OB। इसी प्रकार से OM, वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो वह भी बराबर होगी। OM बराबर है OM। अब ये कोण 90 डिग्री का दिया गया है, यानी कोण OMA बराबर है कोण OMB बराबर है 90 डिग्री। तो यहाँ ये हुआ R और OA और OB जो कि इसके हाइपोटेन्यूज यानी कि विकर्ण है, और OM और OM एक भुजा है यानी कि S। तो RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि RHS से त्रिभुज OMA सर्वांग सम है त्रिभुज OMB के। अब यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो AM बराबर होगा MB CPCT, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इससे हमें प्राप्त हुई हमारी अगली प्रमेय, आपकी पुस्तक की 10.3, जो कहती है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो आइए अब इसका उल्टा देखें, इसी का रिवर्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और जीवा AB। यहाँ दिया गया है कि इन त्रिभुजों में AM बराबर है MB, यानी इस जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाया गया है, और हमें यह सिद्ध करना है कि कोण OMB 90 डिग्री का होगा। अब इसे सिद्ध करने के लिए क्या किया जाए? तो इन्हीं दो त्रिभुजों में त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMB, इसमें OA बराबर है OB। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों इसी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसी प्रकार से OM बराबर होगा OM। वह क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। और AM बराबर होगा MB। वह क्यों? क्योंकि AM बराबर MB दिया गया है। तो फिर SSS सर्वांग समता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, और यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2। अब यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम देख रहे हैं कि यह एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी
कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बने हैं। यदि इन दोनों का जोड़ 180 है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 जमा कोण 1 बराबर 180 डिग्री, यानी 2 बार कोण 1 बराबर है 180 डिग्री, यानी कोण 1 बराबर है 180 बटा 2 या फिर 90 डिग्री। अब यदि कोण 1 90 डिग्री है तो कोण 2 भी 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि यह दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो इससे हमें प्राप्त हुई हमारी अगली प्रमेय 10.4, जो कहती है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है।